जाएंगे। प्रूफ ये कहता है कि अगर आपका हाइट h है और आपको अपने आप को पूरा किसी मिरर में देखना है तो मिरर का हाइट जो है आपके हाइट के जस्ट क्या होना चाहिए। अब इसको प्रूफ कैसे किए फिर से देख लीजिए। ये आपका हाइट है। अब आपको जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आने वाला इमेज है वो आपकी आंखों पे आना चाहिए। ई फॉर आई हम बनाए हैं, भले आपको लगता है कि आई के ऊपर इतना असर कहाँ है, लेकिन समझ आने के बना दिए। पतला बनता तो अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए यहाँ से सबसे आपका टॉप है, टॉप जाके रिफ्लेक्ट हुआ, जब यहाँ से टकराएगा तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जितने एंगल पे गया एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा पे गया थीटा पे आके आपकी आंखों पे आया। ठीक उसी तरह से आपका बॉटम, बॉटम जाके टकराया और फिर आपकी आंखों पे आया। ये अगर अल्फा एंगल पे गया तो भी कितने एंगल पे आएगा। ये दोनों एंगल सेम है इसलिए ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम एक्स एक्स, और ये दोनों एंगल सेम है इसलिए वाई और वाई। टोटल जो हाइट आपका है वो h है, यानी x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू h, यानी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू h। तो x प्लस वाई कितना आया h/2। असल में मिरर का हाइट तो वही है x प्लस वाई, इसीलिए मिरर का हाइट कितना लिखे h/2। अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए ये आपके घर के पीछे का दीवार है, ये रूम में दीवार, एक दीवार, यहाँ पे आपका एक मिरर है, दिख रहा है ये मिरर, और यहाँ पे आपकी प्यारी आंखें हैं बीचों बीच। बीचों बीच कहने का मतलब कि अगर आपको हम समझाएं, आप बीचों बीच कह रहे हैं तब की बात हो रही है। अगर आपसे डी दूरी पे है आप इस दीवार से, जो पीछे हमारी दीवार दिख रहा है, यहाँ पे मिरर है ये, और उससे हमारी दूरी डी है, तो इससे भी उसकी दूरी कितनी है डी, यानी आप रूम में बीचों बीच खड़े हैं। तो आपको बताना है कि ये पूरा जो दीवार अगर एच है तो हमें बताना है कि ये मिरर कितने हाइट का रखें ताकि हमको पूरा का पूरा दीवार दिखे अगर हम कहाँ खड़े हो बीच में। तो आपको इसी तरीके से प्रूफ अगर दिखाना है कि इसका वैल्यू h/3 आएगा। तो पहले आपको हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये हमारी आंखें हैं, आंखों का नाम क्या लिखे हम ई लिखे, ये लिख देना आई फॉर ई। हाँ, पहला रे जा रहा है, देखिए सबसे दीवार से टॉप सीख लीजिए रे ऑप्टिक्स का नॉर्मल डायग्राम और कुछ नहीं। आपको यहाँ पे जाते हैं, हम क्या ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, एक नॉर्मल गया। अगर ये गया कितने एंगल पे है तो ऑब्वियस सी बात है टकरा के लौटेगा भी कितने एंगल पे थीटा। हम यहीं तक आंखों तक आया, थोड़ा सा एंगल बड़ा छोटा बन सकता है लेकिन स्केल से नहीं बना रहे। ये हमारे आंखों पे, और सबसे लास्ट बॉटम वाला ये भी गया है, मान लो यहाँ गया, और यहाँ पे हम फिर से क्या बनाने वाले हैं एक नॉर्मल सीधा लाइन। तिरछा बन जा रहा है तो बताइएगा, थोड़ा तिरछा चल सकता है। ये एंगल मान लो कितना है अल्फा, तो जितने एंगल पे आए उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट करके कहाँ पहुंचना है उसको हमारी आंखों पे, तभी तो वो दिखेगा। तो ये भी एंगल कितना होगा अल्फा। तो हमें ये बताना है कि अगर ये पूरा h है तो आखिर ये हुआ कितना। अच्छा आप हमको समझाइएगा ध्यान से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये एक ट्रायंगल अगर आप देख पा रहे हैं A B C और D और F, आपको ये दिखा, दो ट्रायंगल दिख रहा है, BDF दिखा क्या BDF, एक ट्रायंगल का नाम हम ले रहे हैं BDF। मैं आपको कुछ सिखा दे रहा हूं, आपको हम रे डायग्राम सिखा रहे, सिर्फ 2 सवाल में कोई तेरा सवाल आए तो आप आंख बना के वहां पे इमेज बना के आंसर ला सकते हैं। एक BDF सिमिलर दिखेगा आपको BCA, क्या आपको BCA दिख रहा है, चेक कीजिए BDF और BCA कुछ ऐसा है ना। अब ये बता दो हमको कि अगर ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये D है, और ये डिस्टेंस कितना है, मेरे ख्याल से 2D होगा कि नहीं होगा। देखो ना ये D है, ये कितना है 2D है। तो हम आपसे पूछेंगे कि अगर DF डिवाइड बाई AC, DF डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू BF डिवाइड बाई BC, क्या ये समझ में आया। फिर से देखो, छोटा वाला ट्रायंगल का छोटा साइड, बड़ा वाले का बड़ा वाला का बेस, छोटा वाला का बेस बाई बड़ा वाला का बेस, छोटा वाला का परपेंडिकुलर बाई बड़े वाले का परपेंडिकुलर। कहीं कोई तकलीफ देख लीजिए, अगर तकलीफ है तो चिल्लाइए। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर ये वाला लंबाई को हम लोग x लिखते हैं, x, ये लंबाई क्या लिखते हैं x, तो थीटा थीटा सेम है तो ये भी लंबाई कितना होगा, ये भी x ही ना होगा। ये वाला दिख रहा डायग्राम। उसी तरह से अल्फा अल्फा सेम होने की वजह से ये आई है, अल्फा अल्फा सेम होने की वजह से ये वाला लंबाई को कितना लिखते हैं y, ये लंबाई भी कितना होगा, देख लो कोई दिक्कत। अब जब सोच के जवाब देना भाई, अगर ये x है तो ये 2x होगा, सही या गलत, कैसे जाने हम, क्योंकि BF जो है वो असल में है D और BC असल में कितना D है 2D, D कट गया तो DF बाई AC इज इक्वल टू 1/2। तो AC जो है वो किसका डबल आ गया DF का। तो हम फिर से समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, चिंता नहीं करना, अजीब लगे तो हम फिर से बता रहे हैं क्या बोले।
हम बोले ये वाला x है तो ये भी x क्यों हुआ, क्योंकि ये ट्रायंगल का ये भी थीटा ये थीटा सेम है, जब एंगल सेम तो सामने का साइड भी क्या होता है, तो ये x df भी x fe भी x। उसी तरह से यहाँ से यहाँ का ये y तो ये भी कितना y। अब अगर ये x है तो रुकना नहीं पड़ रहा, तो अगर ये x है तो सामने ये कितना होगा 2x, ये y है तो सिमिलर की वजह से ये कितना y होगा 2y। अच्छा बीच में जो बच गया वो कितना है, ये वाला कितना बच रहा है x प्लस, तो बताओ टोटल हाइट जो है h वो कितना बराबर है 2x प्लस x कितना x और 2y प्लस y। तो यानी असल में अगला जो भी है असल में क्या हो रहा है बताइए 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y किसके इक्वल हो रहा है h के। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, पहली बार सुन रहे हैं अगर देख रहे हैं टेंथ में ज्यादा प्रैक्टिस हम कर नहीं पाते इसीलिए बोल रहे हैं, आपको थोड़ा दिक्कत आएगा। कितना होगा h बाई, अब गौर कीजिए x प्लस वाई सामने यही ना है x प्लस वाई, यानी मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। अब ये दो बेसिक आपको डायग्राम समझ में आया, हर बार टॉप और बॉटम टकराया कहाँ बनाना है आंखों पे, और सिंपल मैथ लगाना है। सिंपल क्या लगाना है मैथ, नहीं लगे कोई बात नहीं। कौन सो गया वो, अच्छा ठीक है तबियत खराब तो लिख सकता है। आपको ये दो डायग्राम कॉपी में इतना सुंदर बनाना जितना आपका मुंह, ट्राई कीजिए। जितना आपका चरित्र सुंदर है, जितना आपका कैरेक्टर अच्छा है, जितना आपका मन में पाप कम है, अब ठीक है वैसे और सुंदर बनाइए। आप फोटो भी भेज रहे हैं, क्या करना है देखिएगा। रे ऑप्टिक्स ढंग से सीखना है तो टोटली में सीखिएगा, डायग्राम ही तो उसमें है खेला। अब वेब ऑप्टिक्स में पूरा हाँ, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं भाई। क्या बोला सॉरी मैसेज देखने पड़ेगा। बस करो भाई, ये दोनों बनाया एक सब कुछ बनाना है। 2y कैसे किए, ऐसे किए विशाल 2y, दो ट्रायंगल लिए छोटा वाला दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये इसका जब डबल आएगा। चेक करके देखिए, हम फोटो भेज रहे हैं। देखिए आपका पढ़ाई लिखाई का आज छूट गया, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी छोटा सा बड़ा काम दिखता है आपको लगता है कि हम करेंगे, हम लोग इतना थोड़ी पढ़ने वाले हैं टाइप से फील आता है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। अब तो ऑब्जेक्टिव में ना है, कम से कम ऑब्जेक्टिव का सवाल हम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को बना के दिखाइए। हो जाएगा अच्छा ठीक है, लाइट आ जाएगा 5 मिनट रुकिए भाई। दिख नहीं रहा तो पर्दा को तो साइड में कीजिए ना थोड़ा। जब तक जाएगा गार्ड जनरेटर चला आएगा, पॉइंट से बदलेगा वो चेंज, तब तक तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मोबाइल जला सकते हैं, फ्लैश उनको नहीं दिख रहा है वो, मैं अपने हिसाब से लगा
चलिए बात करते हैं आगे। डायग्राम बन चुका होगा। देखिए कुछ दिखाने जा रहे हो, नहीं बना कोई बात नहीं, फोटो तो हम भेज ही दिए हैं। अब कई लोग से तो पूरा क्लास में नहीं बनेगा, तो उतना देर वेट करना भी सही नहीं है। अभी तो बहुत समय दिया, तुम जानबूझ के नहीं बनाए तो अलग बात है, लेकिन हम समझ दिए। यहाँ सुनिए, अगर दो मिरर है मेरे पास, एक मिरर ये है और दूसरा मिरर इसके साथ कुछ एंगल पे लगा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, और आपका इसका एक सिमेट्रिकल लाइन होगा। सिमेट्रिकल लाइन मतलब जो इसको बीचों बीच बांटता हो, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं, या इसको बाइसेक्टर कह सकते हैं आप। अब ये दो मिरर लगा हुआ है, कितने एंगल पे लगा हुआ है मान लो। अब आप इस मिरर के सामने कहां कहां खड़े हो सकते हैं, आपका ऑब्जेक्ट कहां कहां आ सकता है, या तो वो सिमेट्रिकल लाइन में कहीं रहेगा या तो सिमेट्रिकल लाइन में नहीं रहेगा, यही ना। तो इस केस में अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और ये एंगल 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60, तो आपका कितना इमेज बनेगा, आपका कितना इमेज बनेगा, आज बैटरी नहीं है तो आपको तो दौड़ना ही पड़ेगा। कितना इमेज बनेगा इसको पता करने जा रहे हैं। हो सकता है ये थीटा 60 डिग्री हो सकता है थीटा 120 डिग्री हो, अलग अलग एंगल पे आपका इमेज में फर्क पड़ेगा या वही इमेज बनेगा हर बार। वही चेक करने के लिए एक रूल बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे पता करते हैं। इफ मान लो आपका टोटल एंगल होता है पूरा घूमने पे कितना डिग्री 360 को किससे डिवाइड करो थीटा से, और आपका वैल्यू जो आया उसका नाम क्या रखा आपने m। जैसे मान लो आपने 360 और ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपने इसको 60 से डिवाइड किया तो m का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। अगर मान लो ये 90 डिग्री पे रखा था कितना आता, अगर मान लो ये 120 पे होता यानी एक बार 6 आया, एक बार 4, एक बार 3 आया, यानी कभी कभी इवन नंबर आ रहा है, कभी कभी ऑड नंबर आ रहा है। तो अगर इफ m इज इवन, m क्या है अगर इवन है, देन नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू m-1। याद रहेगा फॉर ऑल पॉइंट्स, फॉर ऑल पोजीशंस, कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रहे। कहने का मतलब अगर आपके घर पे दो मिरर आपने लगा रखा है इस तरह से, और उनके बीच का कितना डिग्री है, और अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट है, कहीं भी हो सकता है बाइसेक्टर लाइन पे ही खड़े क्यों ना हो, तो ये बताइएगा आप कि इस केस में आपका इमेज कितना बनेगा। तो 360 को आप 90 से डिवाइड करो, कितना आया 4, इनका वैल्यू 4 आया। एग्जांपल के तौर पे इफ थीटा इज इक्वल टू 90, दिस इंप्लाइज दैट 360 बाय 90 इज इक्वल टू कितना आया 4, यही ना m है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू m-1, आपका इमेज बनेगा टोटल कितना 3, गलती नहीं होगा, नंबर में कितना बनेगा 3। अगर m जो है वो कैसा नंबर है, ऑड है, m क्या है ऑड है, तो n का वैल्यू m के इक्वल होगा। यानी कि ये अगर मान लो थीटा 120 है, थीटा कितना है तो 120 से डिवाइड करेंगे 360 को तो कितना आएगा 3, कैसा नंबर है ऑड नंबर है। ऑड होने की वजह से नंबर में या तो m होगा या तो m-1 होगा। कब होगा वो सुनो, m-1 होगा एट बाइसेक्टर, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे अगर है बाइसेक्टर पे है तो इमेज का संख्या कितना होगा m-, और फॉर ऑल पॉइंट्स अदर देन बाइसेक्टर। ये समझ आया। यानी कि अगर ऑड आता है तब आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। जैसे सैलून में जाते हैं, एक मिरर इधर है एक मिरर इधर है, अगर दो मिरर पैरेलल है तो बीच का एंगल कितना डिग्री है 0, बीच का एंगल ये पैरेलल ऐसे हो तो पैरेलल हो गया, वेक्टर थोड़ी है कि मिरर में वैसे लगा, तो 180 0 डिग्री हो गया, तो 360 बाई 0 समथिंग बाई 0
इनफाइनाइट। अब इन्फिनिटी में 1 घटाओ जोड़ो कुछ भी इन्फिनिटी आता है, इसलिए आपको अपना मल्टीपल इमेजेस दिखता है इन्फिनिटी तक। कभी सलून में गए हैं? हमेशा जाते हैं। तो वो अलग अलग एंगल पे अलग अलग काम होगा। अब देखो केस नंबर 1 ये था, केस नंबर 2 ये था। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर थीटा कितना डिग्री है 120, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 बाई 120, कितना आया 3। 3 कैसा नंबर है? तो नंबर ऑफ इमेजेस या तो आएगा 3 या तो आएगा 2। अब ये 3 कब आएगा बताइए और 2 कब आएगा? ये आपको हम क्या बताएंगे, देखो 3 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, कोई दिक्कत? अब हो सकता है आपका थीटा ऐसा हो कि ना तो इवन है ना तो ऑड है, फ्रैक्शन में आ जाए। फ्रैक्शन मतलब आ जाए आपको 3.4 7.9 आ सकता है। हाँ डेसिमल में, फ्रैक्शन मतलब समथिंग बाय समथिंग तो आएगा डेसिमल में ही ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए यानी कि m का वैल्यू आपका आ जाए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को आप फिर किस में कन्वर्ट कर लेंगे? डेसिमल में। ध्यान देना, जैसे मान लो डेसिमल में 2 पॉइंट होता है, अगर आपको याद होगा तो 7.9 फ्रैक्शन को डेसिमल। बताइए इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं? इंटीग्रल पॉइंट। किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ इमेजेस, प्लीज ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेगा, एनसीईआरटी में नहीं है। कौन सा पार्ट? कहीं भी रहे नहीं। 7.1 है तो भी 7, 7.7 है तो भी 7, 7.02 है तो भी 7, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस किसके बराबर होगा? इंटीग्रल पार्ट के इक्वल। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 2 फॉर्म मिलेगा, एक इंटीग्रल पार्ट एक डेसिमल पार्ट। तो आपको इतना समझ में आ गया? अब हम कोई सवाल पूछते हैं आपसे, उसका जवाब दीजिएगा। पहले जरूरी से लिख लीजिए नंबर ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ 2 प्लेन मिरर। अच्छा लोग अभी कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं सिर्फ, और वो भी प्लेन मिरर का सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। कैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा सुनिए, नहीं तो आधा लोग को पता नहीं चलता क्या चल रहा है। पहले चल रहा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय कौन सा मिरर? प्लेन। फिर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल। फिर आपको पढ़ाएंगे हम रिफ्रैक्शन, पहले पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन, फिर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल। सिलेबस ऐसे आगे बढ़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। ये तो वही चला है, हेडिंग वही है, रिफ्लेक्शन कहीं केस चला है बाय प्लेन मिरर। When two mirrors are inclined at an angle theta, then when two mirrors are inclined at an angle theta, then आप इसको बोल सकते हैं। हम फोटो भेज दे रहे हैं वैसे ग्रुप में। एक सवाल है जो 2 साल पहले ही आपको मैंने कहीं पूछा था, लेकिन ये डीसी पांडे का सवाल है। रे डायग्राम तो सबको 10th वाला आता है ना बनाने, इमेज फॉर्मेशन। कोई बात नहीं, अभी सीख जाइएगा। हाँ मोहंती साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, ग्रुप में देख ले रहे हैं आप मैसेज में क्या भेज रहे हैं, भेजिए मैसेज में देख लेंगे। हाँ मैसेज आ गया है मोहंती साहब, मैसेज आपका देख रहे हैं। पिक भेजना है, ओके। भारी सवाल था भेज देना। अगर आपके घर में 2 दीवार पूरे शीशे का बना हुआ है, जैसे आप जहाँ बैठे हैं ये वाला वॉल है, ये वॉल अगर शीशे का बना हुआ है और सीलिंग में भी शीशा लगा हुआ है,
और आप अगर यहाँ खड़े हैं तो आपको कितना इमेज दिखाई दे, यहाँ पर कितना इमेज बनेगा टोटल? मिरर लगा हुआ है। एक मिरर ये, एक मिरर ये छत पे 3 मिरर है। आपको टोटल कितना इमेज दिखाई देगा? आपको दिखाई नहीं देगा, आपका कितना बनेगा? दिखाई कितना देगा बात की बात, आपका कितना इमेज बनेगा? सवाल क्लियर हुआ? सवाल अगर फिर से बोल दे रहे हैं, आपके घर में 2 दीवार जो सामने सामने नहीं, अगल बगल जो है एडजेसेंट, या आमने सामने पैरेलल नहीं, एडजेसेंट, ताकि बीच का 90, वो 2 दीवार मिरर का है और छत भी मिरर का है, तो आपका कितना इमेज बनेगा? 6 नहीं, इनफाइनाइट नहीं, नहीं, हाँ पूछो ना। टोटल इमेज बनेगा नहीं, टोटल इमेज बनेगा 7, क्योंकि 2 दीवार जो 90 पे है उसके चलते तो इमेज बना कितना, और वो 3 इमेज, और आप खुद उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो टोटल वो आप वो 3 और आपका मिलाया कितना इमेज बनाएगा? 4। तो वो 4 और ये 3 मिलकर टोटल इमेज कितना बनेगा? 7। भैया वो सेकंड डायग्राम क्या? ये डायग्राम ये हम समझाना चाह रहे थे कि अगर आपका जो है आता है ऑड, क्या आता है, तो इसमें 2 पोजीशन होगा, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट कर सकता है, या तो कहीं और। तो अगर ऑड नंबर आया तो कहीं भी आप रहिए बाइसेक्टर के अलावा, आपका नंबर ऑफ इमेजेस उस वैल्यू के इक्वल होगा, लेकिन बाइसेक्टर पे आप खड़े हैं तो आपका इमेज घट जाएगा। 7 इमेज, ये 2 दीवार आपका बनाएगा 3 इमेज, रुकम साइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये 2 दीवार जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। अब 90 डिग्री होने की वजह से नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 3। अब वो 3 इमेज और आप खुद उस सीलिंग के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, वो मिरर आप चारों का इमेज बना गए, तो वो जो इमेज बनाएगा 4, और आपका इमेज ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ कितना? 3। 4 और 3 कितना हुआ? 7। अब हम जो सवाल दे रहे हैं वो पिछले बार का आया हुआ सवाल है, वो देखिएगा 2 साल पहले ही का आया हुआ है, लेकिन स्कूल में पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, बात की बात है। थर्ड केस, अगर आपको पॉइंट में आ रहा है डिवाइड करने पे, तो उसमें 2 चीज होगा, एक इंटीग्रल पार्ट, एक डेसिमल पार्ट। तो नंबर ऑफ इमेजेस इंटीग्रल पार्ट के ही इक्वल हो जाएगा, सीधे 7 तो 7, 6 तो 6। हाँ क्वेश्चन है अगला, फाइंड एंगल थीटा फॉर द गिवन केस। Angle theta for the given case. Find angle theta for the given case, ठीक है। प्लेन मिरर ही देख रहे हैं अभी, तो स्फेरिकल में कूदे ही नहीं है भाई, प्लेन मिरर तो बहुत आसान है, स्फेरिकल थोड़ा इसकी तुलना में टेढ़ा है थोड़ा। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, ये 2 मिरर बनाया हुआ है, एक ये है एक ये है, ये एक मिरर है और ये किसी एंगल थीटा पे है, और ये एक मिरर है, ये भी किसी एंगल थीटा पे है। एक रे आता है, यहाँ टकराया, इसके बाद यहाँ टकराया, और ये इस तरह से गया है कि ये इस मिरर के पैरेलल चला गया। मिरर M1 के क्या निकला है? पैरेलल। तो बताना है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, वही तो आपको पता करना है। चलिए समझ दिए, क्वेश्चन है 2 मिरर है, एक M1 और एक रे पैरेलली आया है, M1 से टकराने के बाद वो किससे टकराया है, और जब वो बाहर वापस गया है तो M1 के पैरेलल ही गया है। ऐसा होने के लिए ये थीटा कितना होना चाहिए, और किसी एंगल पे वो नहीं हो पाता। आंसर ला के दिखाइएगा। सर 60 डिग्री
वही तो प्रूफ करना है, 60 लाइए तो 60 होगा। दिखाइए कैसे आएगा। जिनको लगता है कि प्रूफ हो गया वो बोर्ड पे कर सकते हैं। उनको अगर लग रहा है कि हाँ भाई 60 हो रहा है तो वो बोर्ड पे कर सकते हैं। कीजिए पैरेलल वो थीटा होगा तो वो भी थीटा होगा, वो भी थीटा होगा, तीनों थीटा होगा, 3 एंगल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं क्या? उसके पैरेलल आया है ना। बिल्कुल बिल्कुल पूरे पैरेलल आया है M2 के। हाँ सही आप बोल रहे हैं। जब भी आएंगे आपको थोड़ा सा मैथ्स लगाना होगा, बचपन में पढ़ा हुआ मैथ्स कि भाई ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। अच्छा यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये जो एंगल होगा अल्फा, यही एंगल होगा अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब कॉमन सेंस क्या करता है, वो थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। क्लियर है या नहीं है, चेक कर लीजिए। ये भी कितना होगा आपको थीटा, और आप चेक करके देखिए ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा थीटा। हम थोड़ा सा मैथ्स आपको डायरेक्ट लिख दिए, बताए नहीं मान लो। आप इसमें 10 तक का मैथ लगाइएगा, आपको ये सोचने के लिए। हाँ अब आप सोच के बनाइएगा कि ये कैसे हम लाए, सोच के बनाइएगा, ठीक है। हम तो पूरा दिन लिख ही दिए हैं वैसे ऑलरेडी, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा काम छोड़ दिया। अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा है, नॉर्मल है वो। जो भी तरीका था बना है बना ले, हम मना तो किए। अब देखिए ध्यान से,